कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, नमक का दरोगा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रस्तुत पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने वंशीधर को पात्र बनाकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि सच्चे, ईमानदार और देशभक्त पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपना कर्तव्य निभाता है, भले ही उसे तिरस्कार, अपमान सहना पड़े। परंतु एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके मानवीय गुणों के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ पद, सम्मान और यश प्राप्त होता है। की शुरुआत। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों की पोबारा थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मैं मालूम कब गिर पड़ूं। अपनी घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। उसकी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, किसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपर आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाती नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नक्शे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को कहा, यहाँ आए सभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंखें खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों के कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन पंडित आलोपीदीन? घाटकगंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन से ऐसे उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इसमें क्या लगा है?
जब इस बात का भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कथन यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। क्या कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बेड़े खाए। सिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? बंशीधर रुझाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार आया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह को हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपनी जमादार को ललकारा। बदलो सिंह पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है 30,000 पर। इस तरह से संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने घासफूस मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। वे चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हरदी में गड़ानी और क्षोभ भरे लज्जा में गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून की पंजी में कैसे आए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने से निमित्त वकीलों की एक सेना
तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोग के डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय के दरबार में था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नाश छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेला। जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आधुनिक संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय की विधाता लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोले चोंगे एक भी सच्चे आदर की पात्र नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुतली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बड़े मुंशी जी तो पहले से ही बुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि, लेकिन इसने एक न सुने। जब मुंशी बंशीधर घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्धा मातू को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात ही नहीं की थी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठी राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और बोली, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। पंडित आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशमद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। इस रात को आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त तो आपने किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहती है। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों से आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कपित स्वर में बोले, पंडित जी,
मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, नैन, मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं और सौभाग्य सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसमें सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला वह मुंह रोबत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय के संकुचित पात्र से में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? तो हमने शिक्षा ली, हमें हमेशा ईमानदार बनी रहना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।